संदीप चौधरी जी, आप बिल्कुल सही शुरुआत की कि वो नारे सब के सब याद आते हैं 2014 वाले में। हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसा लगता है सारे के सारे नारे इस सत्ता ने अपने ही खिलाफ इस्तेमाल किए। क्या कहा था 2017 में? धर्मेंद्र प्रधान जी ने ट्वीट करके कहा कि विश्व में पहला देश है जो डायनामिक फ्यूल प्राइसिंग पॉलिसी लेकर आ रहा है। उनसे पूछा कि क्या है साहब, ट्वीट में किसी महिला ने पूछा कि क्या है ये आपकी योजना। उन्होंने कहा रोज दाम तो तय करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जब भी क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो सीधा का सीधा वो हस्तांतरित कर दिए जाएंगे देश की जनता को दाम करके पेट्रोल और डीजल के। और अगर दाम बढ़ते भी हैं तो उसका बोझ देश की जनता पर नहीं पड़ पाएगा। अब आप देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 78.03 इस दिसंबर में जो क्रूड ऑयल के प्राइस एवरेज हैं वो 73 है, जो अप्रैल में $102 तक पहुंच गए थे। वो कम होते होते देश की जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आपको इसका कोई लाभ मिला? मोदी सरकार 2014-15 में जो देश की जनता पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर कर लगा करके एक्साइज ड्यूटी, डिविडेंड वगैरह सबसे अर्जित करती थी 1,72,063 करोड़ रुपए। वो चौकी अगामत इसके 21-22 में जो उन्होंने अर्जित किया है वो 4,92,303 करोड़ रुपए। टोटल अब तक का 33 लाख करोड़ रुपए इस 2022 का जब अंत होगा, अप्रैल का जो महीना गिना जाएगा उसमें 33 लाख करोड़ रुपए का डाका डाला इन्होंने। गैस के सिलेंडर पर प्रकाश डाला, अभी की 400 से 1100 रुपए हो गया कमर्शियल सिलेंडर। आज फिर प्रचंड महंगाई की मार आज से फिर प्रारंभ कर दी इस नए वर्ष में। सऊदी अरामको में एलपीजी के प्राइस, जो हाइड्रोकार्बन से एलपीजी के, जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मेन कंपोनेंट है, उस ब्यूटेन प्रोपेन का आज है $650 पर मेट्रिक टन। वो अप्रैल में कितना था? तो प्रोपेन था 940 और ब्यूटेन था $960 पर मेट्रिक टन। क्या देश की जनता, ये जो दाम लगभग आधे हो गए गैस के, आपको इसका कोई लाभ मिला? सीएनजी जो 39 रुपए हुआ करता था 2014 में 82 रुपीज तक पहुंच गया। मोदी जी का एक और डेडलाइन थी, आज कल से बहुत सोशल मीडिया पर चल रहा है कि 2022 के जो कमिटमेंट थे मोदी जी के, किसानों की आमदनी मैं दोगुनी कर दूंगा, 100% लोगों को घर दे दूंगा, बुलेट ट्रेन चला दूंगा। उसमें एक प्रॉमिस और था कि 10% तक हम क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो कम कर लेंगे 2022 तक, और जो हमारा इंडिजीनियस प्रोडक्शन है वो हम बढ़ा लेंगे। तो सुर्खियां क्या कहती है? कि जो सुर्खियां हैं वो मैंने उसको निकाल कर रखा कि सुर्खियां क्या कह रही। इंडिया डोमेस्टिक क्रूड ऑयल प्रोडक्शन स्लिप्स टू 28 ईयर लो इन फाइनेंशियल ईयर 2022। 28 साल के अपने निचले स्तर पर आ गया प्रोडक्शन। एक मिनट, क्योंकि हमारे साथ, एक मिनट अभय भाई, आपने कई आंकड़े बताए। नरेंद्र तनेजा ऑयल एक्सपर्ट भी हैं, इंटरवीन करना चाह रहे हैं, क्विक इंटरवेंशन। नरेंद्र, देखिए संदीप जी, मैं सुन रहा हूं जो आंकड़े ये सऊदी अरामको के दे रहे हैं, ये उनके डोमेस्टिक आंकड़े हैं। ये सऊदी अरामको से इनके तो बड़े संबंध है, सऊदी अरब से इस दाम पे हमको दिलवा दें। मैं आपके चैनल पर चुनौती दे रहा हूं, कांग्रेस के बड़े अच्छे संबंध है, इनके कई मंत्री, पूर्व मंत्री, ये हमको दिलवा दें इस दाम पे, जिस दाम की ये चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात देखिए, प्रश्न इस बात का होता है कि जो सस्ते दाम पर हमें रूस से तो कच्चा तेल मिल रहा है ना, सरकार हमें ये बता रही है नहीं, सस्ता मिल रहा है, तो हमारा सस्ता क्यों नहीं हो रहा? नहीं, तभी ये दाम रखे जा रहे हैं संदीप जी, क्योंकि रूस से हम जो है डिस्काउंटेड ऑयल ले रहे हैं। हालांकि दुनिया की तमाम हमको क्रिटिसिज्म उसके लिए फेस करना, लेकिन उसके बावजूद हम ले रहे हैं। देखिए दूसरी बात, हमारे मित्र का अभय जी ने ये बात करी कि साहब आए हैं इन्होंने। देखिए प्रश्न होता है कि जब हम आए थे, आपको भी याद दिला दूं मैं, जब हम आए थे तो कितने लोगों के पास एलपीजी सिलेंडर था, उसका फुटप्रिंट क्या था और आज क्या है? ईमानदारी से अभय जी आंकड़े देख लीजिए, आप आंकड़े अच्छी तरह देखना चाहते हैं। हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़नी थी, 28 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गई। हमारी डिपेंडेंस कम करनी थी 10% तक, क्या हुआ उसका? बहुत अच्छा प्रश्न किया और अभय जी ने भी इसकी बात करी। आज जब आप पेट्रोल या डीजल खरीदने जाते हैं उसमें 10% हम इथेनॉल मिला रहे हैं। इस तरीके से हमने अपनी डिपेंडेंस जो इंपोर्ट पे कम करा, इथेनॉल मिला, आज 10% है। आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल में 10% है हमारा टारगेट। इथेनॉल मिलाना दूसरा तरीका हो गया, हमने अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कितनी बढ़ाई। अगर हम इथेनॉल नहीं मिलाते नहीं, वो मान लिया, फेयर पॉइंट,
सवाल सीधा है, अपना उत्पादन हमने कितना बढ़ाया? या 28 साल के सबसे निचले स्तर पर चला गया? अच्छा, आप थोड़ा धैर्य रखिएगा। जो लोग पेट्रोलियम सेक्टर को जानते हैं वो समझेंगे इस बात को। एक तेल का कुआं जब आइडेंटिफाई किया जाता है और इससे पहले कि उसका उत्पादन शुरू हो, अगर वो ऑनलैंड है तो 6 साल, अगर समंदर में है तो 9 साल। आज जो भी तेल का सरकार ने टाइमलाइन रखी थी ना नरेंद्र भाई, 2022 तक 10% बढ़ा देंगे। सुन संदीप जी, सुन लीजिए, आपके दर्शक इंटरेस्टेड होंगे जानने में। अगर ऑनशोर वेल है, ऑनशोर में आप तेल निकाल रहे हैं तो 6 साल, और गहरे समंदर में 8 से 9 साल। आज जो भी तेल का उत्पादन हो रहा है, ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये वो उन कारणों से हो रहा है जो कारण हमारे आने के से पहले थे। ठीक है, पर वादा भी एक किया गया था, उसकी ओर इशारा कर रहे थे। अबे दुबे, अपनी बात पूरी कीजिए, अभी 3 मेहमान कुछ नहीं बोले। हाँ बिल्कुल संदीप जी, मैं बिल्कुल संक्षिप्त में करता हूँ इसको। प्रधानमंत्री जी का एक और भाषण मुझे याद आया, जो इन्होंने, मैंने रेट जो बताए ना सऊदी अरामको के, वो कंपैरेटिव रेट्स हैं। वो 120 रुपए अगर बताएं, अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं तो वहां भी बढ़े हुए रहेंगे, और आज इधर कम हुए तो वो भी कम हुए, तो वो कंपैरेटिव रेट्स हैं जो मैंने दिए, बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री जी का एक भाषण और याद आता है कि मित्रों, मैं किसान भाइयों से कहता हूँ, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन बढ़ाओ ताकि हमारा जो इंपोर्ट है ऑयल का वो कम हो जाए। किसानों ने तो बढ़ा दिया, 25 मिलियन टन से 36 मिलियन टन कर दिया। फिर मोदी जी 11 मिलियन टन से आप बताइए 14 मिलियन टन क्यों हो गया ऑयल का इंपोर्ट? कौन धन्ना सेठ कूदे कि ऑयल के दाम में एकदम 200 रुपए के आसपास पहुंच गया? ये देश को आपको बताना चाहिए। आपने जितने प्रोमिसेस किए, संदीप चौधरी जी, गंभीर बात यह है कि मोदी सरकार ने इफिशिएंटली काम नहीं किया, और जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी थी उसको गलत जीएसटी और नोटबंदी जैसे काले कानून से तबाह कर दिया, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। महंगाई दर अब 6% से नीचे आ गई है ना। जो सरकार कोशिशें कर रही है, आरबीआई ने जो इंटरवेंशंस की, उसका कुछ तो असर दिखाई दे रहा है कि नहीं? संदीप चौधरी जी, आम जनता को क्या प्रभाव पड़ता है, आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ इसमें। देखिए, आपने डिबेट शो किया था, मोदी जी से हम आग्रह कर रहे थे कि जो आपने पीडीएस है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें 75% चावल कर दिया, 25% गेहूं कर दिया। संदीप चौधरी जी ने शो किया था, उसमें कहा था कि 200-250 रुपए गेहूं के दाम बढ़ा करके प्रिक्योर कीजिए। आपने 187 मिलियन टन प्रिक्योर किया, जो 33 मिलियन टन पिछले साल था। खामियाजा क्या हुआ? एक अखबार ने विस्तृत रिपोर्ट छापी कि गरीब लोगों को जो चावल मिला वो सस्ते दाम में बाजार में बेचकर महंगा आटा बाजार से खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि चावल की रोटी नहीं खा सकते। मोदी सरकार में नीतिगत रूप से जो असफलता है, ये महंगाई का आप डेटा छोड़ दीजिए कि 5% हो गई, 4%। बाजार में जाकर पूछिए गरीबों का क्या हाल है, उनको किस दाम में मिल रही है। ठीक है, अभी महंगाई का एक और